गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारे सोशल लाइफ में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं या फिर ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जब या तो हम स्ट्रेस में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं करने के कारण हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंडीशन होती है एक इंसान की जब वो इंसान अपने इमोशंस पे काबू करता है। इमोशंस पे काबू कब करता है? जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, यानी या तो एंगर की सिचुएशन यानी गुस्से की सिचुएशन, जब आपके सोचने के अनुसार वो काम नहीं होता तो आप गुस्से में आते हैं। गुस्सा आपको कब आता है? या तो आप जो सोचे वो नहीं हुआ, या फिर ऐसी कंडीशन जब आपको सामने वाला प्रोवोक करता है, यानी आपको जिसे हिंदी में कहते हैं खोदता है, यानी आपको उंगली करता है। उस कंडीशन में भी आप गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ये कंडीशंस आप चाहें तो ओवरकम भी कर सकते हैं। इस कंडीशंस को जैसे आपकी क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम रिश्तों की वैल्यू करते हैं, रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। जब हमें पता होता है कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हम अगर इस इंसान के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे या हम इस इंसान के साथ कुछ गलत कहेंगे तो उस कंडीशन में हमें भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। इंसान की फितरत होती है, जहाँ पे नुकसान होता है ना, वहाँ पे वो इंसान ज़्यादा अपने इमोशंस जाहिर नहीं करता है। वहाँ पे वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन वहाँ पे वो अपने एंगर और जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, एंग्जाइटी, शाउट करना, चिल्ला देना सामने वाले के ऊपर, ये सब वो उसके ऊपर नहीं करता है। तो हमें अपने रिश्तों की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें अपने रिश्तों की कद्र करना आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि चलिए, ये तो हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे थे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंडीशन जब आप अपने इमोशंस को काबू करके रखते हैं, मतलब कि आप चिल्लाते नहीं हैं सामने वाले के ऊपर। अगर ऐसी कंडीशन आ भी रही तो भी आप चिल्लाए नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनी कि आपको गुस्सा आना चाहिए तो भी आप गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उस समय आप अपने आप को काबू में आकर के उस चीज़ को एनालाइज करके उस चीज़ को ओवरकम करना है कैसे, उस पर आप ध्यान करते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो ये कंडीशंस कई बार क्या होती है, हमारी लाइफ में ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि वो पढ़े लिखे तो खूब होंगे, उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं होगी, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या यार, ये कहाँ से पढ़ के आया है। जैसा अभी एक रोस्ट वीडियो था ना, तो उसमें मॉस्को से पढ़ के आया है, नाम बर्बाद कर दिया मॉस्को का तो उस कंडीशन, इस टाइप का कंडीशन जब बन जाए कि आपके पास सारी डिग्रियां हैं, आप MBBS करके बैठे हैं, आप BTech MTech किए हुए हैं, आप एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। उस कंडीशन में आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, कलीग्स होते हैं, आपके जो घर में होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए आपके जूनियर्स होते हैं, और उन पे आप शाउट करते हैं, अगर आप, तो फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है। आपके पास सिर्फ डिग्री है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है, पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी आप उनके ऊपर चिल्लाओगे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार क्या होता है
किसी दिन 2 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ा, ऑफिस का टाइमिंग है अगर 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, और अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम हुआ तो आप 2 घंटे ज़्यादा काम अगर करने को आपको बोल दिया जाता है, आपके बॉस ने कह दिया, तो आपको फील होता है यार इतना मेहनत करता हूँ फिर भी और ज़्यादा मुझे काम दिया जा रहा है, उसके बाद भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं बोलते हो बॉस को, आप काम करने लगते हो। लेकिन यहाँ पे लीडर कौन है? आप अपनी लाइफ के लीडर तो हो कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते हो। लेकिन यहाँ पे बॉस की क्या भूमिका है? यहाँ पे बॉस की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर वो किसी दिन अपने जूनियर को, अपने कलीग को अगर वो कहता है कि 2 घंटे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा आज, तो उनका ये भी होता है, फर्ज बनता है कि किसी एक दिन, हफ्ते में, महीने में किसी एक दिन वो उस जूनियर को 1 घंटे की छुट्टी दे दे, या फिर 2 घंटे की छुट्टी दे दे, या फिर कह दे कि आज तुम हाफ डे कर लेना, या आज तुम्हारी पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी, आज आप रेस्ट करो। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में लीडरशिप बढ़ा सकते हो, आप अपने कलीग्स को खुश कर सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को खुश कर सकते हो। इससे आप अपने आप को तो ग्रो करोगे ही, आपकी टीम भी ग्रो होगी। आप टीम अब ग्रो होती है तो सक्सेस तो मिलनी ही है, ये कंपलसरी है। तो ये हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इस चीज़ पे मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को जानो कि आप, कई बार क्या होता है, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है तो आप उस अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिख के रखो, कहीं पे आप डायरी बनाओ, आप उसमें लिखो आप अपने इमोशंस। तो आप एनालिसिस जो करना है वो आप इजीली कर पाओगे, एनालिसिस जो करना है आपको। और क्या होता है, अगर आप उस इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के बाद जब आप उन चीज़ों को लिखोगे, आप उनको एनालाइज करोगे, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप उन ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हो, है ना। उन ऑप्शंस पे जब आप वर्क करोगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप कमज़ोर हो, कहाँ पे आप वीक हो। उन चीज़ों को आप जब फाइंड आउट कर लोगे तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, जैसे कई बार क्या कंडीशन होती है कि गुस्सा आया हमें तो हम वहाँ पे चिल्ला दिए, है ना, गुस्सा आने पे हम चिल्ला दिए, तो वहाँ पे हमें स्लो डाउन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, उस सिचुएशन को समझना है। और अगर हमें एंगर दिखाना भी है तो एक मतलब लिमिटेड, एक काउंटेबल जिसे कहते हैं ना, उतना एंगर दिखाना है अगर हमें, तो वहाँ पे हम जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे 100%, जैसे मतलब अगर कहीं एंगर दिखाने की सिचुएशन आई, आपको कई बार इमोशनल इंटेलिजेंट होने के बाद भी एंगर दिखाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने एंगर को कितना दिखाना है, तो कंट्रोलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% आप उसमें एंगर दिखा दो। उस कंडीशन में आप अपने एंगर को 5% अगर दिखाना है उस काम को संभालने के लिए भी, तो आप 5%, 10% उतना आप एंगर दिखा करके भी काम अपना कर सकते हो और उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। अपने आप को जानिए, आप अपने आप को लिखिए, समझिए और अपने वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए, तो इस तरीके से आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। दूसरी चीज़ है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में मतलब कि आपको कोड ऑफ एथिक्स पता होना चाहिए, अपना कोड ऑफ एथिक्स, कि आप किस सिचुएशन में बिल्कुल ही आप वहाँ पे मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, या आप अपनी जो अपनी कुछ मॉरल्स हैं उस पे आप बिल्कुल भी आप उसको मतलब नहीं होने देंगे, उसकी हानि नहीं होने देंगे। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें पता हो गई कि कहाँ पे आप जा करके मतलब आपकी लिमिट है जहाँ पे, वो अगर आपको पता है तो आप उससे कम की लिमिट में, आप ज़रूरी नहीं कि शाउट करेंगे, आप उस पर एंगर दिखाएंगे। आपको अगर वो लिमिट पता है तो आप वहाँ पे काम डाउन रहेंगे, हमेशा शांति से रहेंगे, और ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं बनेगी कि कहीं पे आपको अपने आप को
एंगर दिखाना पड़े या एंगर आए, अपने लिमिट्स आपको खुद पता होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेट आप करो, अपने आप को कोड ऑफ एथिक्स जो होता है अपना खुद का, वो आपको पता होनी चाहिए। तो अपने आप को आप जब होल्ड करेंगे, अपने आप को उन सब चीज़ों, उन सिचुएशन से निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंट बनना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है अपने लाइफ में, उसको ओवरकम कैसे करना है। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस आया तो हम परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में काल्म डाउन कैसे रहना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, तो वहाँ पे डीप ब्रीथिंग सबसे अच्छी टेक्निक होती है। डीप ब्रीथिंग, आप रुकिए, होल्ड करिए 1 मिनट के लिए और उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को अच्छे से समझिए और डीप ब्रीथिंग मतलब सांस लीजिए अच्छे से। तो क्या होता है, कई बार आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा उस सिचुएशन का, तो भी आपको वो आंसर उस समय आपको मिल जाता है कि हमें इसके आगे क्या करना है, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होना तो बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड आपको बनना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें हमेशा। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कि वाई टेक्निक, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर सब लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप जो लीडर होता है उसको हमेशा पता होता है कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपका गोल है आप उसको पहुंचना चाहते हैं वहां तक, तो आपको अगर पता है कि आप वहां तक क्यों पहुंचना चाहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अगर ये पता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होती है। अगर आपको पता है कि आप उस चीज़ को क्यों करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को पैसा, मकान, घर और रुतबा, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप उस चीज़ को करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही, मतलब अगर आप कुछ ऐसा सोशल कॉज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन, और अगर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं वो मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका मोटिवेशन लेवल जो रहेगा वो सबसे हाई रहता है। लेकिन अगर आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने खुद के मतलब या तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर रुतबे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आप करेंगे, तो ये मोटिवेशन आपको ज़्यादा देर तक आप बना के नहीं रख पाते हैं। आप अगर पढ़ने भी बैठेंगे तो आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद उठ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि सोशल कॉज जो है आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो आपको अगर पता है, तो आप हमेशा उस चीज़ को ओवरकम करके आप हमेशा उस चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। कभी भी आप उस चीज़ के लिए, मतलब आप भ्रमित होना जो कहते हैं ना, वो पथ भ्रमित आप कभी भी नहीं होगे। और एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए। एम्पैथी सामने वाले के लिए आप सोचो, आप उसकी कंडीशन समझो, आप उसकी कंडीशन मतलब उसके जगह पे जा कर के सोचो। कोई कंडीशन अगर आती है तो आप उसकी जगह पे क्या करते, उसकी जगह पर होते, तो ये आपको अगर पता है तो एम्पैथी आपके अंदर है। सोशली इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो, तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। आप फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करो। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 2 घंटे आप ज़्यादा काम करने को अपने जूनियर को अगर आप कहोगे तो उस दिन उसकी आवाज़ में ही आपको पता चल जाएगा, यार जैसे आप बोलोगे ना, यार आज थोड़ा कर देना यार 2 घंटे में और ज़्यादा करके, तो उसकी आवाज़ में ही वो बोलेगा हाँ ठीक है कर दूंगा। आप इन सब फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करो। आपको अगर लगता है तो आप उसके साथ 2 घंटे बैठ के बात करो। 2 काम होने के बाद 2 घंटे बैठो, आप बात करो, आप उसको समझो, आप उसको बताओ कि आप उसको अप्रिशिएट करते हो, आप उसको बताओ कि उसकी क्या वैल्यू है आपके टीम में, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो सोशल बेस है, आपका जो टीम में एक जगह है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी अपने आप उभर के आएगी, है ना। तो सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस जाते हो, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उस समय सोचो, विचारो अच्छे से। सबसे बड़ी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंट होने की कि आप सबसे ज़्यादा शांत होते हो अपने टीम में।
अपने टीम मेंबर्स में सबसे ज़्यादा शांत होते हो। आप एनालिसिस जो करना होता है, रूट कॉज एनालिसिस, किसी चीज़ का ऐसे सिचुएशन आती है तो रूट कॉज एनालिसिस आपकी सबसे अच्छी होती है। एक प्रैक्टिकल सोच होती है आपकी, तो आप सामने वाले की सिचुएशन में जाके अपने आप को रख के जब सोचोगे तो आप खुद ब खुद उसका आंसर, आपको क्या करना चाहिए, आपका सोशल बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके कारण क्या करना चाहिए ये जब आपको पता होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होना, यानी कि हार्ट और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे, या आप एक इकट्ठा हार्ट से ही काम करो ऐसा नहीं, दिल से काम करना नहीं है, या तो सिर्फ दिमाग से ही काम करोगे आप तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप अपनी टीम का जो प्यार है या आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप, जो भी, ये कहीं पे भी हर जगह लागू होता है, आप उस चीज़ को ओवरकम, मतलब आप एंगर में रहोगे या एंग्जाइटी में रहोगे, परेशान रहोगे या लोग आपसे परेशान रहेंगे, तो इन सब सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। और हार्ट और माइंड दोनों के साथ एक कॉम्बिनेशन, कितना रेशियो रखना चाहिए किस सिचुएशन के साथ, ये अगर आपको पता होगा तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओगे। जैसा मैंने बताया, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेटेड रहना, एम्पैथी सामने वाले के लिए, और सोशल जो बेस है आपका, और फीलिंग को रिस्पॉन्ड करना, आप सामने वाले की फीलिंग को समझ के उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको समझ के उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो, उसके साथ प्यार भरा व्यवहार कर रहे हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हो। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सी यू, टाटा, टेक केयर।